क्या पाकिस्तान के कुछ गांव वाकई सियासी यतीम हैं? क्या कुछ इलाकों के लोग सिर्फ वोट देने तक महदूद हैं? क्या उनकी जिंदगी, उनके बच्चे और उनके तमाम मसाइल किसी की तरजीह नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको लेकर आया हूँ अपने गांव चडियाला शरीफ में, जो यूनियन कौंसिल शीनी में वाक़ है। ये गांव ऐसे लोगों का गांव है जो कि बहुत शरीफ हैं, जो कि सादा लोग हैं और जो कि अपने कामों में मगन लोग हैं। यहाँ के लोगों को इतना भी नहीं पता कि शायद वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। वो भी वोट देते हैं और उनका वोट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी बड़े शहर के लोगों का। हमारे गांव का बड़ा मसला है ये रूढ़ी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसको साफ करने की सहूलियात अभी तक हमारे गांव चडियाला शरीफ तक नहीं पहुंची। यहाँ की गली कोचों में जगह जगह शापर्स, कचरा और यही रूढ़ी जमा है। मेरे ख्याल में सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सुथरा पंजाब प्रोग्राम अभी तक हमारे गांव तक नहीं पहुंचा। यूनियन कौंसल वालों भी की जाती है, बराए मेहरबानी थोड़ी तवज्जो करो। ए गली वेखो, साड़ी ए गली है, ए गली दा हाल है, मारो यार एक मिनट, ए वेखो ए गली दा हाल है, ए रहायश कोल ते मेहरबानी तुहाडी यूनियन कौंसल वालियां नूं ते उन्हां नूं भी अपील की जाती है, थोड़ी तुसीं भी शर्म गैरत खाओ ते इधर ध्यान मारो ते मेहरबानी सफाई दा खास ख्याल रखो। यहाँ के लोगों का आज भी कहना है कि क्या हमारे गांव के लिए कोई भी लिंक रोड दस्तियाब नहीं? यहाँ के लोग बल्कि कहते हैं कि बारहा हर बंदे के पास जाने के बाद भी हमारा कोई काम नहीं होता। यहाँ के लोग कहते हैं कि कोई भी बंदा हमारे गांव के मसाइल, कोई भी बंदा हमारे गांव के काम करवाने के लिए तैयार नहीं। क्या हम लोग सिर्फ वोट के वक्त याद किए जाते हैं? क्या हम लोग सिर्फ वोट कास्ट करने के वक्त याद किए जाते हैं, या वैसे भी हमारा कोई काम किया जाता है? मैं अपने मुअज़्ज़ज़ एमएनए चौधरी अरमगान सुबानी साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि सर, क्या हम या हमारे गांव के लोग आपकी तवज्जो के मुस्तहिक नहीं? क्या हमारे गांव के काम, हमारे गांव के मसाइल इतने ही मामूली हैं कि उनकी तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं हो पा रही? बराए मेहरबानी अपनी तवज्जो करें और हमारे गांव की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी तमाम मसाइल से अगर हट के तालीम की बात की जाए तो हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल था जो कि तालीमी खराबी की वजह से इस वक्त बंद पड़ा है। अब इसका नतीजा क्या है कि वालिदैन या तो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं या उन्हें तालीम से महरूम रख रहे हैं। अब इस सब बात का अगर हम निचोड़ निकालें तो हमारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील है कि हम उनसे चाहते क्या हैं। हम उनसे चाहते हैं कि उनकी तवज्जो इस तरफ भी मरकूज हो कि जिस तरह वो पंजाब के बाकी इलाकों में काम करवा रहे हैं, उसी तरह अपनी तवज्जो को हमारी गांव की तरफ मरकूज करें और यहाँ भी इन तमाम मसाइल को हल किया जाए। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं एक अच्छा सरकारी स्कूल, ताकि तमाम गरीब अवाम, ताकि तमाम अवाम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सके। हम चाहते हैं अपनी सड़कों की मरम्मत, हम चाहते हैं साफ़ सुथरे रोड, हम चाहते हैं साफ़ सुथरे मोहल्ले जो गंदगी से पाक हों, हम चाहते हैं नालों की मरम्मत, हम चाहते हैं नालों से पाक गाँव। नाज़रीन, मुमकिन है कि मेरी बात में कहीं कमी रह गई हो या शायद मैं इस गाँव के तमाम मसाइल पूरी तरह बयान न कर सका हूँ, इसलिए आइए अब बराह रास्त सुनते हैं चडियाला शरीफ के रहायशियों से, ताकि आप उनकी जुबानी से भी उनके मसाइल और उनकी आवाज़ सुन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे आला, साडे पिंड चडियाले दा तुसीं माहौल अपनी अखां नाल देख लिया कि स्कूल, लड़कियां वाला स्कूल तो मुकम्मल बंद हो गया ते लड़कियां वाला स्कूल है ते वो ठेके ते चलदा पिया, प्राइवेट तौर ते पिया चलदा है। अल्लाह ही जानदा उन्हूं कौन मतलब चला रहा है। बाकी गलियां शलियां दा पिंड दे चारों तरफ दा फिर के देखा कचरे दे ढेर लगे ने, गंदगी आम है। कोई इत्थे हुकूमत की तरफों मतलब नुमाइंदा नहीं आया कि जिन्हें इस चीज़ का कोई कीता होवे कि भाई अपना क्यों है इत्थे टीमां नहीं आ रही सफाई वालियां। दूसरा रोड तुसीं देख लिया जिहड़ा डंगियां तो चडियाले रोड आ रहा है, उहदी की हालत है कि लोग डरदे उधर नूं नहीं जा रहे कि गड्डियां दे थल्लियों इंजन मतलब तबाह हो गए ने। ते साडे चौधरी रगमान सुबानी साहब कोई 10 वारी उन्होंने डेरे ते गए तो उन्हें यह गल कही है जी इन्ने लख ते इन्ने करोड़ रुपया जी आ गया मेरे को, अगले हफ्ते काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है असी बुढ़े हो चले हैं तो काम शुरू नहीं होया। यह चीज़ है कि ये साडे जिहड़े सियासी लीडर ने ये सिर्फ चगमा ही दिंदे ने आवाम नूं, डेरे बुला के फोटो खिचाते हैं तो तस्वीरें ही बनाते हैं कि जी असी तुहाडा रोड शुरू करा रहे हैं तो यह करा रहे हैं। कुछ नहीं है ना, डिंगियां वाले रोड के उत्ते लोग मर गए ने दमे की बीमारी नाल, तो खाका ते धूड़ तपा इन्ना क बुरा हाल है। वो आके ते अपना वो मलक ज़ियाफत भट्टे तो लैके ते अगे गोंदल तक उंज ही रोड़ा पिया, बजर पिया, उहदे ते लुक नहीं ये तक पा सके कि लोगों दी गड्डियां दे टायर तबाह हो गए ने। की इत्थे कोई पुछण वाला ही नहीं, गिछण वाला ही नहीं। ते मेहरबानी कराओ, इन्हां दी कोई नज़र कराओ
ਤੇ ਗੋਂਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛੁਕ ਪਾਣ ਤੇ ਡਿੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਝਾੜ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖੈਰ ਸੇ ਲਾਗੂ ਗੈਬ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मलक जुएद की गल की जी पूरी तईद करना कि जो कुछ वो अन्य पे बिल्कुल ठीक कह रहे ने, ठीक है कि साडे सानू तो पुछण गिछण वाले कोई नहीं, ठीक है। जदों वोटां दे दिन आउंदे ने उदों आके ना साडे सारे जिहड़े ने करदे ने ते जदों साडी कोई वारी है ते उदों सानू कोई नहीं। मैंबर यकूब ने आके कोई 4 वधिया सर्वे कर गया साडे राह दा। कोई सर्वे सफाई वाली टीम नहीं इत्थे आ रही। नाज़रीन, मुक्ति मुकाती बात यह है कि यह गांव कोई सियासी यतीम नहीं। हम सिर्फ वो चाहते हैं कि जैसे पंजाब के दूसरे इलाकों के अंदर काम होता है, जैसे पंजाब के दूसरे इलाकों को सहूलतें फराहम होती हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गांव चढ़ियाला शरीफ को भी वो तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। मेरी आवाज़ सैयद अली हैदर की आवाज़ मेरे गांव की आवाज़ है और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो, हमारी ये आवाज़, हमारी ये ज़रूरियात ऐवान बाला तक ज़रूर पहुँचेगी और इसके ऊपर ज़रूर कोई एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया।